पता है जब तक ये चीज़ें करते रहोगे ना, मुझसे लिखवा कर ले लो अगर तुम्हारा रिलेशनशिप पीसफुली अच्छे से चल जाए तो। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज नमित चावला। तो यार आज ना कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमें एक रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो पता है यार होता क्या है ना कि हम इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं कि हमें अपने रिलेशनशिप के अंदर क्या करना चाहिए, दैट व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड डू टू कीप आवर रिलेशनशिप हेल्दी। एंड डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात भी है कि अगर हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए एक रिलेशनशिप के अंदर, कौन सी वो चीजें हैं जो हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है एक रिलेशनशिप में अंदर होने से, सो दैट हमारा वो रिलेशनशिप स्मूथली, पीसफुली एंड लवेबली चल सके। तो आज बात करते हैं अबाउट 5 थिंग्स जो आपको एक रिलेशनशिप के अंदर कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें सिर्फ एक रिलेशनशिप को खराब ही करती हैं। तो यार इस लिस्ट में सबसे पहली चीज है झूठ बोलना, लाइंग टू योर पार्टनर। तो मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि आप अपने रिलेशनशिप को जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट रखोगे, दोनों साइड से ऑनेस्ट रखोगे, आप लोगों का बॉन्ड उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। होता क्या है ना, कई बार हम जाने अनजाने में बहुत बार अपने पार्टनर से बहुत सी चीजों के लिए झूठ बोल देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पूरा सच बताएंगे, अगर हम कंप्लीटली सच बोलेंगे तो शायद हमारे बीच में फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। तो हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं कि कई ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं रिलेशनशिप के अंदर जिनके अंदर आपको ऐसा लगता है कि यार अगर इसके बारे में मैंने पूरा सच कहा या सच सच सब बता दिया तो शायद मेरा पार्टनर नाराज हो जाए, या उसे ये चीज अच्छी ना लगे, या हमारे बीच में कोई लड़ाई हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए। पर इस बात को समझो कि मान लो कोई ऐसी चीज है भी सही जिसके बारे में सच बताने पर हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा सा नाराज हो जाए, उन्हें अच्छी ना लगे, पर ये उसी मोमेंट में क्लियर आउट हो जाएगा। हाँ, हो सकता है वो आपसे थोड़े से नाराज हो, थोड़े से अपसेट हो, पर उसी वक्त आप उस चीज के बारे में बात कर लोगे, अपनी साइड से एक्सप्लेनेशन दे दोगे, सब कुछ क्लियर आउट कर दोगे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या इसका रीजन था, जो उनकी नाराजगी है वो आपको वो कन्वे कर देंगे, और मे बी या तो उसी वक्त या कुछ देर में या कुछ दिनों के अंदर वो टॉपिक सॉल्व आउट हो जाएगा। उनको भी क्लैरिटी मिल जाएगी, उनको भी पूरा सच पता होगा, और आपके मन के अंदर भी ना आपको एक अलग ही रिलीफ मिलेगा कि यार मैंने कुछ छुपाया नहीं हुआ, या मैंने कोई झूठ नहीं बोला हुआ, मैंने सब बता रखा है। हाँ, वो थोड़ा सा नाराज हुए थे, हाँ उन्हें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, पर उसके बारे में उसी वक्त बात हो गई, सब कुछ क्लियर आउट हो गया, एंड आपको ना अपने अंदर एक हैवीनेस फील नहीं होगी, आप बहुत लाइट महसूस करोगे। लेकिन झूठ बोलने के केस में क्या होता है कि उस वक्त तो आप झूठ बोल देते हो, उस वक्त आपको लगता है हाँ यार सब सॉर्ट आउट हो गया, सब सेटल हो गया, सामने वाले को कुछ बुरा भी नहीं लगा, वो हर्ट भी नहीं हुआ, वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, बहुत ईजी रिजॉर्ट था, तो मैंने झूठ बोल दिया। लेकिन फिर अब झूठ के साथ क्या होता है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत सही बात कहते थे कि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कि हाँ, उस वक्त एक चीज को लेकर आपने झूठ तो बोल दिया, हो सकता है आगे उसी टॉपिक पे कोई कॉन्वर्सेशन हो और फिर आपको उस एक झूठ को कवर करने के लिए 2 और झूठ बोलने पड़े। अब झूठ के साथ एक और चीज क्या है कि आपको ना हमेशा याद रखना पड़ेगा कि यार मैंने क्या बोला था उस वक्त पे, या मैंने क्या स्टोरी कुक करी थी, सो दैट आगे किसी भी पॉइंट पे 1 महीना बाद, 2 महीने बाद, या बहुत लंबे वक्त के बाद भी आप उस चीज को कवर अप कर सको कि कहीं सच्चाई ना बाहर आ जाए। पर सच के साथ क्या होता है, आपको याद नहीं रखना पड़ता, जो है सो है, मैंने सच ही बताया था, तो आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो यार हमारे अंदर एक अलग तरह का डर भी रहता है हमेशा कि कहीं ये झूठ बाहर ना आ जाए, कहीं मेरे पार्टनर को पता ना चल जाए। तो हम हमेशा ना एक बहुत डर के साथ चल रहे होते हैं, हम लाइट नहीं फील करते, हम लिबरेटेड फील नहीं करते, हम बहुत ना हमेशा एक अलग सी टेंशन, अलग से स्ट्रेस में रहते हैं, एक अलग से डर में रहते हैं। और मान लो अगर किसी पॉइंट पे आगे जाकर आपके पार्टनर को पता चल गया कि उस वक्त पे आपने उनसे झूठ बोला था, या बातें कुछ और थी, आपने बताया कुछ और, तो उस वक्त वो एक और ज्यादा बड़ा ब्लंडर बन जाएगा। उस चीज की नाराजगी तो उन्हें होगी, लेकिन उन्हें इस बात की भी नाराजगी होगी कि आपने इतने वक्त से उनसे झूठ बोला, तो आप फिर उन 2 चीजों के लिए उस पॉइंट पे सफर करोगे। इससे बेटर यार मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ रिलेशनशिप में ना दोनों पार्टनर्स ऐसे होने चाहिए, दोनों को एक दूसरे पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने पार्टनर से सब सच बोल सकता हूँ। यही बहुत बेसिक एसेंस होता है एक रिलेशनशिप का, कि आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल फील करते हो, उनसे कुछ भी कह सकते हो ओपनली। इसीलिए यार झूठ एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा कहता हूँ, जितनी दूर हो सके अपने रिलेशनशिप से रखो, जितना अवॉइड कर सकते हो करो। कभी अपने रिलेशनशिप के अंदर झूठ को जगह मत दो, जितना ऑनेस्ट रह सकते हो, जितना ट्रांसपेरेंट रह सकते हो अपने पार्टनर के साथ, उतना और ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहो। बिलीव मी, आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छे से और स्मूथली फंक्शन करेगा। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस लिस्ट के अंदर, जो कि हम में से बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं ये करके, एंड दैट इज कंपैरिजन। अपने पार्टनर को कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी के साथ कंपेयर करते रहना। मेरे फ्रेंड की बीवी तो ऐसे करती है, तुम ऐसे नहीं करती। मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड तो ऐसे करती है, तुम ऐसे नहीं करती। मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड तो ये करता है, तुम मेरे लिए ये नहीं करते। मेरी फ्रेंड का हस्बैंड तो ये करता है, मेरी बहन का हस्बैंड तो ये करता है, तुम ये सब नहीं करते। बिलीव मी, वन ऑफ द वर्स्ट
वर्स्ट थिंग्स इन अ रिलेशनशिप है ये। अपने रिलेशनशिप के साथ अगर आप कुछ सबसे ज़्यादा गलत कर सकते हो ना, वो है अपने पार्टनर को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहना और लोगों से। देखो यार, कुछ कमियां कुछ खामियां हर इंसान में होती हैं, कुछ मुझ में भी हैं, कुछ आप में भी होंगी, आपके पार्टनर में भी होंगी, किसी और के पार्टनर में भी होंगी, सबके अंदर होती हैं। हो सकता है आपको अपने पार्टनर के अंदर भी कुछ शॉर्टकमिंग्स दिखें, कुछ कमियां दिखें, आपको ऐसा लगे कि यार इन चीज़ों पे मेरा पार्टनर जो है ना इंप्रूव कर सकता है, मेरी पार्टनर इंप्रूव कर सकती है। तो इस चीज़ को ना कन्वे करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप उन्हें इंडिविजुअली समझाओ कि यार यू नो व्हाट, आप ये चीज़ कर तो रहे हो लेकिन आप इसको और बेटर इस तरह से कर सकते हो, या इस चीज़ में आप खुद को और इंप्रूव कर सकते हो, इससे चीज़ें और अच्छे से चलेंगी, यू कैन डू बेटर हेयर, यू कैन डू गुड हेयर, आप उनको इस तरह से समझा सकते हो। लेकिन जब आप उन्हें कंपेयर करने लगते हो ना कि देखो तुम तो ये ऐसे करती हो पर वो इस तरह से करती है, ये आपके पार्टनर के अंदर ना एक बहुत बुरी फीलिंग लेकर आता है, उन्हें बहुत लो फील कराता है कि यार व्हाई एम आई बीइंग कंपेयर्ड टू समवन। ये ना उनकी इंडिविजुअलिटी, उनकी सेल्फ एस्टीम को बहुत हर्ट करता है। ये ना उनको ऐसा फील कराना होता है कि वो किसी और से कम है, ये उनको कंपैरिजन में ऐसा दिखाना होता है कि वो इंसान आपसे ज्यादा है और आप उससे कम हो, एंड दिस इज अ वेरी बैड थिंग टू डू। पता है, यकीन मानो, आप अपने पार्टनर को इंडिविजुअली कुछ चीजें समझाओगे ना, उसे कुछ करने के लिए इंकरेज करोगे, वो आपके लिए 100 चीजें कर देगा। पर जब आप उसे कंपेयर करने लगोगे ना कि वो बेटर कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तुम ऐसे कर रही हो, तुम ऐसे कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें हर्ट ही करेगा। वो कहीं ना कहीं इससे आपसे दूर ही होते जाएंगे साइलेंटली, जब वो ये देखेंगे कि मेरा पार्टनर हर वक्त कॉन्स्टेंटली मुझे कंपेयर ही करता रहता है या मुझे छोटा ही फील कराता रहता है। इसीलिए ये चीज मैं हमेशा बहुत ही लाउड एंड क्लियर वर्ड्स में कहता हूं कि कंपैरिजन एक रिलेशनशिप में कभी नहीं होना चाहिए। कभी आपके मुंह से ऐसे ना निकले कि देखो तुम ऐसी हो पर वो ऐसी है, या तुम ऐसे हो या वो ऐसा है। नेवर एवर कंपेयर योर पार्टनर टू एनीवन एल्स। अब यार बात करते हैं इसी लिस्ट के अंदर थर्ड पॉइंटर की, जो कि है थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन से मेरा मतलब पति पत्नी और वो वाला थर्ड पर्सन नहीं है। यहाँ पे ना वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, आपके अपने पेरेंट्स, आपका कोई कोलीग, कोई भी। अब देखो ये थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस ना आप लोगों का रिलेशनशिप खराब कैसे करते हैं। मान लो अब आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हो, और आप दोनों की किसी बात पे एक लड़ाई हुई, लेकिन उस लड़ाई के बाद ना अपने पार्टनर के साथ ही बैठ के कंप्लीट कम्युनिकेट करके चीजें ठीक करने की बजाय आपने क्या किया, अपने फ्रेंड से बात करने लगे, अपने फ्रेंड को पूरी स्टोरी बताई, या अपनी मदर से सारी स्टोरी शेयर करने लगे, उनको सब कुछ बताया, और उसके बाद उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी और अपना ओपिनियन दे दिया कि बताए तेरे पार्टनर ने तो इस चीज में बहुत गलत किया, यहाँ पे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हर वो तीसरा इंसान जिसको जाकर आप अपनी स्टोरी बताओगे, अपनी फाइट के बारे में बताओगे, अपने बीच की प्रॉब्लम्स के बारे में बताओगे, वो आपको कोई ना कोई अपने साइड का ओपिनियन जरूर देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इस पॉइंट पे आप ऑलरेडी थोड़ा डिस्टर्ब्ड होते हो, आपका माइंड क्लियरली नहीं सोच पा रहा होता, और उस वक्त अगर एक तीसरा इंसान आपको कोई ना कोई एक ओपिनियन देता है ना, आपके दिमाग में कोई बात डाल देता है, तो आप और ज्यादा उस चीज पे ओवरथिंक करने लगते हो सकता है आप दोनों की लड़ाई इतनी बड़ी ना हो, वो मुद्दा इतना बड़ा ना हो, पर बाहर के लोग आपको इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में भर दें कि फिर वो चीज आपके मन में ही बढ़ जाए और वो छोटी सी लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई का फॉर्म ले ले। मैं ये चीज ना हमेशा कहता हूं कि आप दोनों अगर इतने मैच्योर हो कि एक रिलेशनशिप में आ सकते हो, इतने मैच्योर हो कि एक मैरिज में आ सकते हो, तो फिर उसके बाद इतने मैच्योर भी बनो कि आप दोनों की जो रेगुलर फाइट्स हैं या डे टू डे कोई बहस है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपस में सॉल्व कर सको। उसके लिए आपको तीसरे इंसान के पास ना जाना पड़े। हाँ, मैं कुछ बहुत बड़े इंस्टेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे आप दोनों की मैरिज के अंदर या आपके रिलेशनशिप में कुछ इतना ज्यादा गलत हो रहा हो आपके साथ कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे हो, या आपके साथ किसी तरह का बहुत ज्यादा वर्स्ट अब्यूज हो रहा हो। उस वक्त पे मैं ये नहीं कह रहा हूं, वहां पे आप डेफिनेटली किसी की हेल्प ले सकते हो, पर नॉर्मल लड़ाइयां, डे टू डे फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, अगर हर उस चीज को, हर उस प्रॉब्लम को आप जाकर किसी तीसरे इंसान से शेयर करने लगोगे ना, मुझसे लिखवा लो, जब तक ये होगा ना आपका रिलेशनशिप कभी भी पीसफुली नहीं चल पाएगा। और यही सिनेरियो फैमिलीज का भी होता है। लड़के ने अपनी बात अपनी फैमिली को बताई, लड़की ने अपनी बात अपनी फैमिली को बताई, उसके बाद ना वो लड़ाई सिर्फ लड़का लड़की की नहीं रह जाती, वो लड़ाई दो फैमिलीज की बन जाती है, वो लड़ाई दो ईगोस की हो जाती है कि तुमने मेरी बेटी को ऐसा कैसे कहा, या तुमने मेरे बेटे को ऐसा कैसे कहा, अब मैं देख लूंगा, अब मैं देख लूंगी, अब हम देखते हैं। और फिर वो इतनी बड़ी लड़ाई बन जाती है ना, जिसको सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मियाँ बीवी की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की आपस की लड़ाई है, मैं कहता हूँ वो कुछ घंटों में, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कहीं ना कहीं आपस में वो सॉल्व कर लेंगे। पर जब वो दो फैमिलीज की और दो ईगोस की लड़ाई बन जाती है ना, वो सॉल्व नहीं होती है। इसीलिए थर्ड पर्सन को जितना ज्यादा हो सके उतना अवॉइड करो। अपनी फाइट्स, अपने आर्ग्यूमेंट्स में बीच में लाने से आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथली चलेगा। आप लोगों की लड़ाई, आप लोगों की बहस आपके बंद कमरे के अंदर होनी चाहिए। किसी तीसरे इंसान को भनक भी ना लगे आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। सबके लिए आप एक बहुत हैप्पी कपल होने चाहिए। एंड देखना, अगर ये अप्रोच फॉलो करोगे ना, आप इंटरनली भी बहुत हैप्पी रहने लगोगे एक दूसरे के साथ। अब इसी लिस्ट के अंदर आता है फोर्थ पॉइंटर, दैट इज असम्पशंस। अब यहां पर भी ना हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप के अंदर ना चीजें अज्यूम करने लगते हैं। मान लो सुबह सुबह हमारी किसी चीज में लड़ाई हुई, 2 लोग हैं रिलेशनशिप में, मैरिज में,
उनकी आपस में किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हुई और उसके बाद वो अपने अपने काम पे चले गए, अपने अपनी लाइफ में बिजी हो गए। फिर लड़का बैठ के सोचता रहा कि यार वो ज़रूर ये सोच रही होगी या उसके मन में ये होगा तभी उसने ऐसे किया, लड़की सोच रही है लड़के के मन में ये चल रहा होगा उसने इसलिए ऐसा किया। हम अज्यूम करने लगते हैं, अपना अनुमान लगाने लगते हैं और अपनी अजम्पशंस में ही हम ना जाने क्या कुछ सोच लेते हैं कि सामने वाले के मन में ये चल रहा होगा, उसके दिमाग में ऐसे होगा वैसे होगा, वो ये चाहती है वो ये चाहता है। और जबकि रियलिटी में ऐसा होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ हम अपने दिमाग में सब अज्यूम कर रहे होते हैं। हमें ये करना चाहिए कि अगर हमें लग रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है, अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात करो। अजम्पशंस मत लगाओ, अजम्पशंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब अपने अजम्पशंस में हम उस फाइट को इतना बड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस ले आते हैं, बात करना बंद कर देते हैं और एंड स्टेज पे जाके अपने पार्टनर से कहते हैं मुझे लगा था तुमने यही सोचा इसीलिए ये सब हुआ। पार्टनर कहता है यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, पर सामने वाले ने अपने आप अज्यूम कर लिया। अगर वो उसी बारे में उसी वक्त अपने पार्टनर से ओपनली बात कर लेता तो ये सारी प्रॉब्लम ही ना आती। अब बात करने में भी ना लोगों का ईगो बीच में आ जाता है कि मैं पहले जाकर क्यों बात करूं, वो भी तो आकर कर सकती थी, वो भी तो आके कह सकता था, वो पहले बोल देती या वो पहले कह देता। अब इस लड़ाई के अंदर कि वो पहले कह देती वो पहले कह देता, एक रिलेशनशिप खराब हो जाता है। नहीं यार, आप दोनों का रिलेशनशिप है, कभी वो ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं पहले क्यों जाऊं या वो पहले क्यों आए। नहीं, खुद से जाओ, बात करो अपने पार्टनर से। 2 बार आप जाओगे, देखना तीसरी बार आपकी पार्टनर आके आपसे बात करेगी। इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। अजम्पशंस मत लगाओ, कम्युनिकेट करो। जो आपके मन के अंदर बात है वो बोल दो। और आप ऑब्जर्व करना, जब आप ओपनली कम्युनिकेट ज़्यादा करने लगोगे ना, अपनी ईगो को साइड रख के और बिना अजम्पशंस लगाए, आपको दिखेगा यार वो फाइट है ही नहीं, वो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, बस हमारी अजम्पशंस ने उसे बड़ा कर दिया था। इसीलिए डू नॉट अज्यूम, इंस्टेड कम्युनिकेट। और अब यार इस लिस्ट का 5th और फाइनल पॉइंटर, दैट इज डिसरिस्पेक्ट। तो यार अब डिसरिस्पेक्ट के केस में ना मेरा बहुत ही क्लियर और फर्म स्टैंड है कि जिस रिश्ते के अंदर एक बार डिसरिस्पेक्ट आ गई ना, फिर वो रिश्ता ही खत्म हो गया। फिर ना उसके अंदर वो प्यार बचा, ना केयर, ना कंसर्न, कुछ भी नहीं। और पता है डिसरिस्पेक्ट ना बहुत स्लोली एक रिश्ते के अंदर एंटर करती है, आपको पता भी नहीं चलता, आप कब उसके साथ यूज्ड टू होने लगते हो। इनिशियली किसी लड़ाई या आर्ग्यूमेंट के दौरान आपके पार्टनर ने आप पे आवाज ऊंची कर दिया, आपको अब्यूज कर दिया और आपको लगने लगा ठीक है यार कोई बात नहीं, पहली बार हुआ है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो चीज दूसरी बार होती है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, और उसके बाद आपके पार्टनर के लिए बहुत नॉर्मल सी बात बन जाती है, एक पैटर्न हो जाता है। और फिर अगर किसी पॉइंट पे किसी ने आप इस चीज के अगेंस्ट आवाज उठाओ कि नहीं यार ये चीज सही नहीं है, देन योर पार्टनर इज कि यार ये तो हमेशा से होता रहा है, इसमें क्या ही नया है या अब आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और वो अपनी जगह पे सही है। अगर आपको ये चीज सही नहीं लगती तो आपको पहले दिन ही बोलना चाहिए और पहले दिन ही उस चीज को रोकना चाहिए। तो यार डिसरिस्पेक्ट की तो एक रिश्ते के अंदर कोई जगह नहीं है और ना ही होनी चाहिए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। क्योंकि जब आपका पार्टनर आपको डिसरिस्पेक्ट करने लगे ना, तो ये मान लेना कि अब उसके अंदर आपके लिए कोई प्यार तो नहीं बचा। क्योंकि जिस इंसान को हम प्यार करते हैं ना, सच में जिस इंसान को हम बहुत प्यार करते हैं, हम उससे गुस्सा हो सकते हैं, हम उससे नाराज हो सकते हैं, पर हम उससे कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। गुस्से, नाराजगी और डिसरिस्पेक्ट के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, आपके पार्टनर को हक है आप पे गुस्सा होने का, उसे हक है आप पे नाराज होने का, पर उसे हक नहीं है आपको डिसरिस्पेक्ट करने का। तो इसलिए इस चीज को एक रूल बना लो कि ना तो गलती से भी किसी भी पॉइंट पे लाइफ में अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करना है और ना ही कभी डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करनी है उनकी एंड से। जब तक ये चीज आप दोनों के बीच में बहुत क्लियर रहेगी ना, बिलीव मी चीजें बहुत स्मूथ रहेंगी। तो यार ये थी वो 5 चीजें जो आई फील हर इंसान जो एक रिलेशनशिप में है ना, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फॉर्म में हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म का रिलेशनशिप हो, बहुत स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लेनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ कि यार इन चीजों को हम अपने रिलेशनशिप में, हम अपने बीच में कभी नहीं आने देंगे। और अगर आप इन्हीं चीजों को अच्छे से फॉलो कर लो ना, बिलीव मी आपके रिलेशनशिप की 55 to 60% प्रॉब्लम्स और इश्यूज यहीं पे ही खत्म हो जाएंगे। तो अब आप लोगों का क्या ओपिनियन इन सारे पॉइंट्स के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। आपको क्या लगता है कि आप अग्री करते हो इन चीजों से या आप डिसएग्री करते हो, आपका कोई और ओपिनियन है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों का फीडबैक पढ़ता हूँ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आई लव टू रीड योर कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जितने भी लोग मेरे इस चैनल पे अभी नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली किसी भी ऐसी बहुत ही रिलेटेबल और रेलेवेंट वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करो। सो गाइस, जल्दी से मिलते हैं एक और नई और बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।